हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये आपका एक एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन का जो आपका एजर्शन है वो क्या है? एजर्शन बोलता है रेलवेज हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटेड फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। यानी कि जो रेलवे है वो इंडिया को एक इंटीग्रेटेड फोर्स, इंटीग्रेटेड कंट्री के तौर पर जोड़ रहा है, यानी कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम कर रहा है लगभग 150 ईयर से। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? अखंडता। तो इंडिया को अलग अलग पोर्शन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? रेलवे कर रहा है, और लगभग 150 ईयर से। 150 ईयर्स इसलिए क्योंकि देखो जो इंडियन रेलवे है उसको अंग्रेजों ने 1850 के डिके में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बाद में 1860 के बाद इसका क्या होता है? बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंशन होता है, ये बहुत तेज़ी से फैलने लग जाती है। तो ये जो हमारे स्टेटमेंट है रेलवे की कि ये 150 ईयर्स ओल्ड है और एक इंटीग्रेटेड फोर्स का काम कर रही है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी। नेक्स्ट आपको रीज़न दिया हुआ है, Railway in India bind to economic life of the country as well as accelerate development of industry and agriculture। यानी कि जो रेलवे है ये कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ को एक तो इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है, ये साथ में इकोनॉमिक लाइफ जो होती है कंट्री की उसको प्रॉस्पेरस भी बनाता है, और इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को भी एक्सेलरेट करता है, बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? रेलवे की। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इंडियन रेलवे। रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे क्या है? रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट्स एंड पैसेंजर इन इंडिया। यानी कि फ्रेट्स का मतलब होता है माल, तो फ्रेट्स और पैसेंजर मतलब होता है यात्री। तो फ्रेट्स और पैसेंजर दोनों को ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए उनके ट्रांसपोर्टेशन में ये प्रिंसिपल मोड का काम करता है, प्लस एक ही चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होता है। इसीलिए ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उनके सामान की, रॉ मटेरियल की या फाइनल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो रीज़न आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में, ये एजर्शन को बिल्कुल सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं करता है, एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ये एजर्शन की। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑप्शन बी को मार्क करेंगे कि बोथ ए एंड आर are true, but R its mean reason is not the correct explanation of A. So that's why you will have to mark option B. Option B is your correct answer. I hope you understand it well. Best of luck.